अहिंसा उखाड़कर विद्रोह बो रहा हूँ, सावरकर पढ़ रहा हूँ और रो रहा हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। जय श्री राम बंधुओं, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसने अपना संपूर्ण जीवन भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता के लिए मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल की दीवारें आज भी सावरकर की वीरता के प्रमाण दे रही हैं। सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने चिंतन एवं लेखन से ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। भारत माता भी ऐसे सच्चे सपूत को पाकर धन्य धन्य हो गई थी। वीर दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के समीप भागोर गांव में 28 मई 1883 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वीर सावरकर ने युवावस्था में ही मित्र मेला नामक एक प्रमुख संगठन की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया था। वह सावरकर ही थे जिन्होंने पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सावरकर ने 1857 के स्वतंत्र समर नामक ग्रंथ की रचना कर भारत में एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिनके विचारों से डरकर ब्रिटिश सरकार ने उस ग्रंथ पर रोक लगा दी थी। वीर सावरकर ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 25-25 साल की 2 बार काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में 13.5 बाई 7.5 फीट की एक घनी अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। वहाँ सावरकर के जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख जी लिखते हैं कि सेलुलर जेल में सरकारी अफसर बग्घियों से चलते थे और सावरकर समेत तमाम कैदियों को इन बग्घियों को खींचना पड़ता था। जब कोई कैदी इन बग्घियों को खींचने में लड़खड़ा जाता था तो उन्हें चाबुक से पीटा जाता था। यहाँ तक कि प्रत्येक कैदी को बैलों की भांति कोल्हू चलाकर रोज 30 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई यातनाएं सही हैं। भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया हो, लेकिन सावरकर पर आरोपों और यातनाओं का सिलसिला कम नहीं हुआ बल्कि जारी रहा। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। सबूतों के अभाव के कारण उन्हें जेल से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन भारत माता का यह वीर सपूत 1 फरवरी 1966 को भारत माता की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। वीर सावरकर ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी महानता कम नहीं होगी। वीर सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपार कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में उन्हें वो स्वीकार्यता प्राप्त नहीं हुई जैसे कि अन्य क्रांतिकारियों को मिली। कांग्रेस ने हमेशा ही सावरकर को एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया है और उन्हें भारत के इतिहास से मिटाने की भरपूर कोशिश की। हमारी सावरकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप अपने विचार नीचे कमेंट में कर सकते हैं। जय श्री राम।